ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय। सभी भक्त लोग एकाग्रचित्त होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार कोई परवाह नहीं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। संसार को ये परवाह नहीं, आप अंदर से कैसे हो बता दीजिए। कोई परिवार का सदस्य आपका पूछता हो कि आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपके चित्त में मेरे से प्रेम कैसा है। संसार केवल आपका बाहरी व्यवहार देखता है। हमने कहा आई लव यू, बस पति ने आके कहा, बेटे ने आके कहा, बाप ने आके कहा, और हम पागल हो जाते हैं। हम अंदर की बात को कैसे जाने, क्योंकि हम तो उसके मुख के शब्दों को सुन रहे हैं। भगवान आपके शब्दों को नहीं सुनते। आप तो बहुत भजन गाते हो, भगवान आपकी तरफ देखते भी नहीं हमारी तरफ। क्या कारण है? बहुत गहराई से सुनिएगा। संसार को ये परवाह नहीं, आप अंदर से कैसे हो। संसार केवल आपका बाहरी व्यवहार देखता है, और आप और हम लोग इस व्यवहार के पीछे भूल जाते हैं कि इस देह में हरि मिलत है। हम भूल जाते हैं इसी देह के अंदर भगवान मिलेंगे, और इसी देह के कारण, संसार के कारण संसार मिलेगा। परंतु ध्यान दो, भगवान आपका बाहरी रूप नहीं देखते। आप कितने सुंदर हो, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपके पास कितने मकान हैं, कितने कारखाने हैं, कितनी दुकानें, भगवान नहीं देखते। आप कितना भजन करते हो ना, देखते ही नहीं। आप काणे हो, बहरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, उन्हें क्या मतलब, उन्हें देखते, परवाह नहीं करते। आप बाहर से कैसे हो, वो केवल आपके अंदर देखते हैं। मैंने आप लोगों से बार बार एक ही बात निवेदन की, पूरे दिन में 5 मिनट भी आपके पास नहीं है कि निकाल करके मन से पूजा करो, चित्त से, भाव से पूजा करो। मत ढोंग करो। आरती भी कर रहे हैं, पति को बोल रहे हैं बस आप तैयार हुई है, मैं खाना बनाती हूँ, आरती आदि रोक करके अब आरती कर रहे हैं। भगवान सब नोट कर रहे हैं, भगवान सब नोट कर रहे हैं। आरती 1 घंटे बाद कर लेते। कोई भागी जा रही थी, भगवान ने तो नहीं कहा कि सुबह उठते ही मेरे से प्यार करो। और मैंने तो आपको इतना सरल माध्यम बताया, लेकिन सुनते सब हैं, अपनाने की बड़ी कठिनता है। अभी अशोक जी ने कहा कि जी आप कृपा करोगे। भैया मैं तो इतना प्रयत्न कर रहा हूं, मैं तो दास हूं आपका, मैं तो सेवक हूं। आप देखो, आप लोग कितनी बार गीता सुन चुके होगे, कितनी बार भागवत सुन चुके होगे, इस हिंदुस्तान के अनंत मंदिरों में टक्करे मार चुके होगे, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा। और मैं तो अगर इतना भी कामयाब हो जाऊंगा कि आपको उस जगह ला के रख दूं कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है, तन नहीं। ये तन तो मरने वाला है, मन आगे जाने वाला है। हम जब कहते हैं कि मन को शरणागत करो, तो करे कैसे? कल मैंने आपसे चर्चा में कहा था कि तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक गीता का,
भगवान श्री कृष्ण कह ही तो सकते हैं, संत महात्मा कह ही तो सकते हैं। अब करना तो हमको है। देखिएगा, भगवान ने हमको कंपेल नहीं किया कि इसी देह में तुम मेरे पास आ जाओ। ये संत महात्माओं से कहलवा दिया, इस देह में हरि मिलत है। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें इसी देह में भगवान को पाना है या संसार में ही ममता मोह आसक्ति। याद रखना, ये 3 शब्द मेरे, ये हम सबकी रिपोर्ट है। डिसाइड हमें करना है। क्या कहा 3 अध्याय के 34वें श्लोक में? इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के हम लोग विषयों में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मुझे ये, अब देखिएगा कैसे छिपे हुए हैं। आँख से अगर मेरे सामने मेरा चाहने वाला, मेरा बेटा, मेरा पोता आया, आँख देख के बड़ी खुश हो रही है, ये मन का, आँख का राग है, इंद्रिय का राग है। ये कहाँ से आया? मन से। मन में राग और द्वेष भरे हुए। कैसे भरे हुए हैं? देखिएगा, प्रत्येक इंद्रिय को समझिएगा। भगवान यही बता रहे हैं 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कि इंद्रिय के अंदर, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष है। वही आंख जब किसी दुश्मन को देखेगी तो क्या कहेगी? है, आंख फेर लोगे। क्या मतलब हुआ? ये आंख के अंदर राग द्वेष कहां से आ गया? क्योंकि मन में था। मन में कहां से आ गया? बुद्धि में था। बुद्धि में कहां से आ गया? चित्त में राग द्वेष था। अंदर का सारा बाजा बिगड़ा पड़ा है, जिसे संत महात्मा कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध करो। मैं जब बार बार बोलता हूं ना कि संसार की चर्चाएं मत करो, कोई बाज नहीं आता। हम ऐसे गाल बजाने लगते हैं कि उसके बिना हमारा वो खाना हजम नहीं होता। मना करने के बाद, देखिए, मैं तो जिनकी सेवा कर रहा हूं उन्हीं को मना कर सकता हूं। इसी प्रकार कान से अगर बेटे की आवाज आ गई कान में, तुरंत हाँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कान में ये आवाज आ गई पोते की, माँ बाप की, तो तुरंत राग हो गया। और किसी दुश्मन ने आवाज दी आपको, आपने सुना अनसुना कर दिया। ये कान का दोष कहां से आया? चित्त से आ रहा है। यानी अंदर सारे कमरे बिगड़े हुए हैं। मन भी बिगड़ा हुआ है, बुद्धि में भी पत्थर पड़े हुए हैं, चित्त में भी गोबर भरा हुआ है। अरे एक इंद्रिय की, 2 की तो मैंने बता दी। ये सारी इंद्रियों का हाल है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों का यही हाल है। अब आप सोचिएगा, इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे और स्थित हैं, भरे पड़े अंदर। आप कितना भी कहो वो मेरा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? उसने मेरी उसके सामने बुराई की है, तो तुम्हें अच्छाई क्या है? तुम्हें अगर बुराई का इतना दुख लगता है तो तुम्हें अच्छाई क्या है, जब तुमको यही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं। सबसे बड़ी अच्छाई थी। महात्मा बुद्ध को लोगों ने गालियां दी, नानक जी को गालियां दी। आप भी तो महात्मा बुद्ध बन सकते हो, आप भी नानक बन सकते हो। ये राग द्वेष जब तक अंदर रहेंगे, अंदर का अंतःकरण जब तक गंदा रहेगा, तब तक कितना ही कोशिश कर लीजिए, मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना है। ना राग के बस में, ना द्वेष के बस में। आपकी ये ममता मोह आसक्ति, आप बहुत बहुत लोग कहते हैं अब ऐसे थोड़ी खत्म हो सकती है ममता। अच्छा, कैसे हो सकती है बता दो, आप बता दो। चलो, ये कैसे खत्म हो सकती है? यानी तुम खत्म करना ही नहीं चाहोगे तो खत्म होगी कैसे? तुम भगवान को पाना चाहोगे और संसार से ममता छोड़ोगे नहीं। संसार में रहना बुरा नहीं है, परिवार की सेवा करना बुरा नहीं है। ये ममता तुम्हें अगले जन्म में यही लाके पटक देगी। तो मनुष्य को दोनों के बस में नहीं होना, ना राग के ना द्वेष के, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। आज नोट करो सबके सब।
प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। तू कुछ भी कर, मेरा सुमरन, मेरा ध्यान कर, मुझे अपना मानता रहे। लेकिन हम नहीं करते। ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप सोचिएगा, अगर इस भजन को कभी ध्यान से सुनिएगा कि मन की तरंग मार लो, एक एक शब्द को पियो, अमृत की तरह है, बस हो गया भजन। मन की आदत को सुधार लो। इस लफंगे को, इस दुश्मन को, इस नौकर को तुमने बिगाड़ा है। और कहा आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। आगे क्या कहा इस भजन में, सुन लीजिएगा। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। किस काम से आए थे? मकान दुकान बनाने के लिए, ये ज्वेलरी खरीदने के लिए, ये टान टंडीरा इकट्ठा करने के लिए? आए हो तुम कहाँ से, ये पता नहीं है। जाओगे तुम कहाँ, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। मगर कौन विचारे, इतना समय हमारे पास, आपको क्या पता हमारे को कितने काम है। कोई नहीं सोच रहा। पाना सब चाहते हैं भगवान हमें मिल जाए। तो भगवान तो कह रहे हैं मैं तो मिला हुआ हूँ, तू अपने मन को बदल ले। जो करने वाला काम है वो कोई नहीं कर रहा। मैं अपने सहित कह रहा हूँ, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। अरे सारी दुनिया जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, ये कम बुराई है। जब सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, अब हरि के लिए तड़प नहीं है तो और इससे ज्यादा बुराई क्या होगी। कोई तुम्हें बुरा कहे, किस बात की परवाह करते हो, हम बुरे तो हैं ही। और क्या कहा कि नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, सबके साथ नेकी करो। मत सरबंदी का, मत सरबदी का हर लो, बस हो गया भजन। बंदी का मत, आप सोचिएगा ये बुराई को कौन खत्म करेगा। लेकिन आप हम लोग, कोई हमसे बता दे उसने तुम्हारी बुराई की थी, वो हमारा दुश्मन हो गया। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझता था, अब मेरे मन में उसके प्रति दुश्मनी आ गई। और क्या कहता है भजन बनाने वाले ने लिखा, नजरों में तेरी दोष है, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। गोपी बनना चाहते हैं, गोपी की एक आदत नहीं सीखी, जित देखूं तित श्याममयी है। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते, समता का अंजन ढाल लो, बस हो गया भजन। जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राम में सब जग जानी। ये समता, समभाव कहाँ से लाओगे? ये अपना पराया कहाँ से आ गया? आप जब कहते हो ना ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा कजन है, भगवान सोचते होंगे फिटे मुंह इसका, संत भी गुरु भी अपना लिए और अभी भी इसका सगार झूठा गया नहीं, खत्म नहीं हुआ। सोचते होंगे प्रभु कि इसके अंदर तो दोष ही दोष भरे हुए हैं, अभी भी ये इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, अनमोल ब्रह्मानंद जो, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बोल रहा हूं। अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए सदा के लिए, अनमोल, अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए सदा के लिए,
घट घट में राम निहार लो, बस हो गया भजन। सतगुरु की महिमा जान लो, बस हो गया भजन। कैसे आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते? भगवान कितनी कृपा तुम पे कर चुके हैं, तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं? ये एहसास नहीं है? कोई माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति दे दे तो भी हमारे ऊपर वो कृपा नहीं है जो भगवान कर चुके, क्योंकि भगवान तो तुमको वो शरीर दे चुके जिससे अपने को गुलाम बनाने को चाहते हैं, मगर तुम भगवान की संपत्ति नहीं, इस मिट्टी के खिलौनों की संपत्ति में व्यस्त हैं हम लोग, और बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ भटक रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मत धोखा दीजिए अपने आप को। ये मौका अब मिल गया है, ये मत समझिएगा कि हर बार मिल जाएगा। इस बार मनुष्य शरीर मिल गया है तो कभी मत समझिएगा कि अब तो ये मिल ही गया है, मत सोचिएगा। हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब गुरु के विषय में आप और हम लोग क्या जाने? गुरु के कृपा को, गुरु की बातों को आप हम लोग समझ नहीं सकते कि गुरु क्या क्या करता है। एक बार एक शिष्य के मन में आया कि मैं देखूं कि मेरे गुरुदेव क्या करते हैं। बात मन में आई, दिल में आया कि गुरु महाराज को रात में देखना चाहता हूं, वो क्या करते हैं, वो भजन सिमरन किस समय करते हैं? वो तो सारा दिन हमारी सेवा करते हैं, फिर वो भजन सिमरन किस समय करते हैं? आप सोचिएगा। उसके मन में आया, वो रात को गुरु महाराज के कमरे की खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया, और गुरु महाराज जी रात 9:30 बजे तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। अब भक्त देखता रहा कि गुरु महाराज एक पैर पर खड़े होकर के भजन कर रहे हैं। एक पैर पे खड़े होने का मतलब एकाग्र मन से भजन कर रहे हैं। वो देखता देखता थक गया और 3 घंटे में सो गया। 3 घंटे बाद फिर उसकी आंख खुली, वो देखता है महाराज अब दोनों पैरों पर खड़े हुए भजन कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, ये सब देखते देखते फिर उसे नींद आ गई। बोला महाराज ये सारा दिन, क्योंकि वो भगवान को साथ लेके सोते थे। अब आप और हम लोग इन बातों को कैसे समझ पाए? हम तो संसार को, ममता मोह आसक्ति को लेके सोते हैं। वो भक्त भी गुरु महाराज के पीछे पीछे चल दिया। जब वो सुबह उठ करके घूमने चले और महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था, आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो। गुरु महाराज हंसकर बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर? तो भक्त शर्मिंदा हुआ, बोला गुरु महाराज जी देख तो लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर के भजन सिमरन करते हो, फिर दोनों पैरों पर खड़े होते हो, फिर बैठकर सिमरन करते हो। ये अलग अलग क्रिया क्यों? देखो मन में भाव आता है। तो गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए भजन करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे उन सत्संगियों के लिए भजन करना पड़ता है जिन्होंने नाम दीक्षा तो ले ली मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर के मैं उन सत्संगियों के लिए भजन करता हूँ जो भजन सिमरन में तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा जिनको नाम दान, जिन्हें गुरु जीवन में मिल गया, उनका जवाब सतपुरख को मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है। आप और हम लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। हम तो गुरु के सामने तो गुरु की सी बात बोल दी। अब सोचिएगा ये कैसे बात बनेगी हम लोगों की?
क्या इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? आज जो बातें मैंने आपसे निवेदन की हैं, इस मन के दृष्टा बनने के लिए, मन के साक्षी बनने के लिए, सब लोग सोचिए और आपस में डिस्कस कीजिए कि मेरा बिगड़ा हुआ इतना मन क्यों है। जब मैं माँ के गर्भ से आया था तो एक क्लीन स्लेट था, ना माँ को जानता था ना पिता को जानता था, और अब संसार भरा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं इसे खाली करो। अब कोई पूछे तो सही कि खाली कैसे करें? हम तो इतना सुन लेते हैं, खाली करो, ये बर्तन थोड़ी है हम खाली कर देंगे। लेकिन ये संत भी कब बोले, संत भी कब हमें बताए, जब हमारे मन में जिज्ञासा हो कि वाकई में मैं अब इसे खाली करना चाहता हूँ। अब जब चाहेंगे ही नहीं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। देखिएगा, ना भगवान को धोखा दे रहे हैं, ना संतों को धोखा दे रहे हैं, हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं। 1 मिनट भगवान का नाम लीजिए। मैं बोलूँगा राधे राधे, आप बोलेंगे जय श्री राधे। जब मैं बोलूँगा जय श्री राधे तो आप बोलेंगे राधे राधे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे